हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट कि इनको कैसे निकालते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जैसे हमारे पास ए पी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होती है तो एक कैटायन फॉर्म करती है और एक एनायन फॉर्म करती है। यानी ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ पर है डिसोसिएशन ऑफ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर +1 और -1 चार्जेस आए हैं, इसीलिए ये यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे, सो क्या आता है K = ए प्लस ए बी नेगेटिव, मतलब जो एक्टिविटी ऑफ ए पॉजिटिव का और एक्टिविटी ऑफ बी नेगेटिव डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ ए बी। सो ये हो गया हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी की। सो A = एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी होता है। नेक्स्ट जब हम A पॉजिटिव, जो ये A पॉजिटिव है, इसकी जगह जब हम ये एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी रखेंगे, सो हमारे पास ये आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का = एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ A पॉजिटिव इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ B नेगेटिव डिवाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ AB इनटू जो मोलैलिटी ऑफ ए पॉजिटिव इंटू मोलैलिटी ऑफ बी नेगेटिव डिवाइड बाय मोलैलिटी ऑफ ए बी। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होता है, वो कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में फॉर्म हो जाते हैं। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई एक आयन नहीं होता जिसके हम एक्टिविटी कोफिशिएंट निकाल दें। सो यहाँ पर हमें नीड होती है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की, ताकि हम इस कैटायन और एनायन फॉर्म बनी है उसके एक्टिविटी कोफिशिएंट का हम मीन ले सकें। वही यहाँ पर रिटन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ओनली वन काइंड ऑफ आयन like cation or anion. So question of determining activity coefficient of individual ion therefore does not arise. So mean activity coefficient is introduced. So इस वजह से mean activity coefficient को introduce किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास AP इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट हुआ A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में। सो यहाँ पर A पॉजिटिव है वो एक्टिविटी ऑफ कैटायन है और A नेगेटिव है वो एक्टिविटी ऑफ एनायन है। सो यहाँ पर जो एक्टिविटी ऑफ कैटायन है, एक्टिविटी ऑफ एनायन है, इंडिविजुअली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो यहाँ पर जब ये इंडिविजुअली डिटरमाइन नहीं कर सकते तो यहाँ पर मीन आयनिक एक्टिविटी ली गई। सो यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है मीन आयनिक एक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ कैटायन इंटू एक्टिविटी ऑफ एनायन। और जब हम इनका मीन लेते हैं तो क्या आ जाता है, A प्लस माइनस की पावर, इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 1 थी, तो इनको ऐड करके यहाँ पर आ गया 2। अब हम आगे देखेंगे, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY जो डिसोसिएट हो जाता है XAY पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव। यहाँ पर जो X, ये वाला X है, वो इतने नंबर ऑफ A पॉजिटिव आयन में ब्रेक हुआ है और Y है यहाँ पर जो BX नेगेटिव आयन इतने नंबर में ब्रेक हुआ है। सो ये है यहाँ पर X और Y। सो यहाँ पर जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, A पॉजिटिव की पावर जितने नंबर ऑफ में Y पॉजिटिव ब्रेक हुआ है वो इंटू A नेगेटिव की पावर जितने नंबर ऑफ BX नेगेटिव ब्रेक हुआ है वो ऊपर Y आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जो A पॉजिटिव होता है वो मोलैलिटी ऑफ कैटायन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन होता है, और जो A नेगेटिव होता है वो मोलैलिटी ऑफ एनायन इनटू एक्टिविटी ऑफ एनायन। और जो यहाँ पर M पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स में ब्रेक हुआ है Y A जितने नंबर में ब्रेक हुआ है वो वाला X इंटू M। इसी तरीके से जब हम एनायन का मोलैलिटी देखेंगे तो उसके लिए क्या होगी, जितने नंबर ऑफ मोल्स जो एनायन में ब्रेक हुए हैं वो इंटू जो एक मोल्स की मोलैलिटी है वो। सो यहाँ आ गई एनायन के लिए। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो हमारे पास जब ये वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या आएगी, M प्लस और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन की पावर X इंटू M नेगेटिव और एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर नेगेटिव की पावर Y। सो यहाँ आ गया, जब हम M पॉजिटिव को MX राइट करेंगे और M नेगेटिव को MY राइट करेंगे। अब इनकी पावर को हम खोल देंगे। सो हमारे पास क्या आ गया, X की पावर X, Y की पावर Y इंटू M की पावर X प्लस Y इंटू जो एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन की पावर X इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन की पावर Y। सो यहाँ पर जो मीन आयनिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा वो एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस और माइनस, ये मीन है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन की पावर X मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन की पावर Y की होल पावर 1/x प्लस वाई। अब यहाँ पर ये x प्लस वाई है वो इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ इसकी पावर बन जाएगी और
एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन की पावर x एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन की पावर y की इक्वल हो जाएगा ये एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायन एनायन की पावर x प्लस y। सो यहाँ पर पुट कर देंगे हम इसकी वैल्यू और हमारे पास ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। सो अब हम देखेंगे इसको एक एग्जांपल से। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl का। NaCl है वो डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। सो यहाँ पर x क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। सो यहाँ पर x की क्या वैल्यू है 1 और y की भी क्या वैल्यू है 1, x1 और y1। सो जब हम x1 और y1 इस वाली एक्टिविटी में पुट करेंगे फॉर्मूले में, सो हमारे पास आ जाएगा एक्टिविटी इज इक्वल टू 1 की पावर 1 1 की पावर 1। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा और x1 और y1 पुट करेंगे तो यहाँ पर m की पावर 2 आ जाएगी और मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी यहाँ की पावर आ जाएगी 1 + 1 = 2। सो ये आ जाएगी हमारी एक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के लिए। कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। जब हम एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी इज इक्वल टू आता है m की पावर 2 और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर आती है 2। सिमिलरली जब हम FeCl3 को डिसोसिएट करते हैं तो वो होती है Fe+ रिंग में और 3Cl नेगेटिव में। सो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब हम इस x और y को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा एक्टिविटी आ जाती है वो 27 × m की पावर 4 और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर 4। सो इससे हमें फाइनली ये मिलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल आयन बट मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट कैन बी डिटरमाइन। So thank you so much.